प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। आज का जो विषय है, आपने देखा होगा अभी कल परसों में एक वीडियो बड़ा चर्चित रहा। स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे थे आरजे प्रणीत, उनका हैंडल है, प्रणीत नाम है उनका। स्टैंड अप कॉमेडी क्या कर रहे थे, वो क्राउड से, जो ऑडियंस उनके यहाँ देखने आई थी, उनसे बातचीत कर रहे थे। किसी लड़के ने कुछ बहुत वाहियात ओछी हरकत की और बाद में शिकायत हुई तो उस लड़के को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। लड़कियों पर उसने ऐसी बात की थी। आम जनता आसपास हंस रही थी, एंजॉय कर रही थी। अपर मिडिल क्लास जनता जो आजकल सॉफ्टवेयर में है, आईटी में है, कुछ जॉब करते हैं, शहरों में रहते हैं, बेंगलोर, मुंबई, पुणे इत्यादि, गुड़गांव, वहां पर ये सब लाफ्टर क्लब वगैरह का कल्चर काफी ज्यादा चलता है। स्टैंड अप कॉमेडियंस आप भी जानते हैं, बहुत सारे चर्चित रहे हैं और अभी एक अलग यंगस्टर्स के लिए एंटरटेनमेंट का एक नया फॉर्मेट, नया तो नहीं लेकिन एक बड़ा फॉर्मेट वो हो गया है। उसी प्रक्रिया में पता चला कि एक लड़की है सेजल पवार, उन एमबीबीएस कर रही हैं और जो है उन्होंने भी कुछ जो मेडिकल में शरीर को पढ़ने के लिए जो लोग अपना शरीर दान दे देते हैं, वह ये नहीं कहते कि मुझे दफना दिया जाए या मुझे जला दिया जाए। खैर, दफनाने वाले तो अक्सर अपना कोई शरीर को दानवन करते नहीं है किसी भी काफिर के लिए, किसी भी साइंस के लिए, उन्नति के लिए, ये सब उनके यहाँ नहीं है। तो किसी हिंदू आदमी ने, या बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरा शरीर मेडिकल की पढ़ाई के लिए मैं चाहता हूँ दान दे दिया जाए। ओके, दाह संस्कार नहीं होता उनका। तो उन्होंने उसके बारे में कुछ ओछी टिप्पणी की, जो शरीर उनके पास आते हैं पढ़ने के लिए, तो ऑफ कोर्स उसके जो कुछ घृणात्मक टिप्पणी की उस लड़की ने। फिर कई लोग आने लगे कि अरे ये तो क्या कहते हैं, आजकल के यंगस्टर्स ऐसे ही बोलते हैं। फिर उस लड़की ने भी अपने माफी मांगने का एक वीडियो डाला, जब सोशल मीडिया में काफी इस तरीके की चर्चा होने लगी उसकी घटिया टिप्पणी पर। अब बात यह कि स्टैंड अप कॉमेडियंस में और स्टैंड अप का ये जो पूरा सीन है, ये है क्या, इसका इतिहास कहाँ से है? पूरा इतिहास की बात भी नहीं है, ये आखिर हो क्या रहा है, ये हमारी यंगस्टर्स को किस तरीके से स्टैंड अप कॉमेडी के माध्यम से, आप ये देखें, कॉमेडी के माध्यम से किस प्रकार से दिमाग को उनके भ्रमित किया जा रहा है। ये कार्य ऐसा नहीं कि हम लोग के साथ नहीं किया गया, किया गया है। जब 70, 80, 90 के दशक में एक सेकुलरिज्म नाम का बयार बहाया गया जावेद अख्तर और पूरे गैंग के द्वारा, सलमान खान इत्यादि इत्यादि, शाहरुख खान, सब हम लोगों ने उन पे कई सारी चर्चाएं कर रखी हैं। आज के समय में यही कार्य यंगस्टर्स के साथ में उनके दिमाग को भ्रमित करने के लिए किसके माध्यम से करवाया जा रहा है? स्टैंड अप कॉमेडी में। क्यों भाई? एंटरटेनमेंट तो चाहिए, कोई ना कोई एंटरटेनमेंट कभी ना कभी करेगा ही। सब लोग मोबाइल पर या कहीं न पर, रील्स पर या टीवी में या किसी कॉमेडी सीरियल को देखते हैं। पहले टीवी पर कॉमेडी सीरियल्स आते थे, बड़े बड़े कॉमेडियन होते थे, कई फिल्मों में बड़े बड़े कॉमेडियन होते थे। अभी कई सारी फिल्में आती हैं, वेलकम टू द जंगल इत्यादि, धमाल 4, ये सब आ रही हैं कॉमेडी फिल्में। तो कॉमेडी एक बहुत बड़ा जॉनर है एंटरटेनमेंट का और वो सदैव रहेगा, उसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जब देखा कि 2004, 5, 6 के दौरान जब ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज वगैरह शुरू हुआ, भारत में स्टैंड अप कॉमेडी का जन्म होता है। जन्म तो नहीं होता है पर मतलब वो प्रमुख रूप से टीवी के माध्यम से घर घर तक पहुंचता है। लोग कहते हैं ये भी एक अच्छा नया कल्चर है। पहले शोज हुआ करते थे, तो राजू श्रीवास्तव आते हैं, सुनील पाल आते हैं, ऐशान आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं उसमें, अपना कपिल शर्मा वहां से आते हैं, बहुत सारे लोग। फिर उसके बाद इन लोगों ने स्टैंड अप कॉमेडी को फिर स्किट्स के रूप में, फिर कॉमेडी शो और तमाम तरीके के कॉमेडी शोज आने लगे, बनने लगे। और अब कपिल शर्मा एक बड़ा नाम है, वो पहुंच गए हैं। उनका अपना एक शो है, कपिल शर्मा शो, पहले सोनी पर था, फिर उसके बाद वो नेटफ्लिक्स ने खरीद लिया है, सुनील ग्रोवर उसमें है सब। तो कॉमेडी एक लंबा चौड़ा जॉनर है। तब इन लोगों ने देखा, किसने? विजय नायर। विजय नायर कौन है? केजरीवाल का दायां हाथ, जो कि लिकर स्कैम में गिरफ्तार हो रखा है केजरीवाल के साथ में। ये लोग सन 2006-7 में इस अपकमिंग स्टैंड अप कल्चर को बढ़ाने का फायदा उठाने के लिए इन लोगों ने एक कंपनी लॉन्च की, ओनली मच लाउडर, OML, मुंबई में। और तब ये केजरीवाल के साथ जुड़ा था या नहीं जुड़ा था पता नहीं, पर चूंकि यूट्यूब भी यह चाहता था, यूट्यूब एज अ कंपनी, कि भारत में यूट्यूब देखने वालों की संख्या बढ़े। तो भाई या तो आदमी कॉमेडी देखता है, न्यूज देखता है, अलग अलग इस प्रकार की चीजें देखता है, तो इन लोगों ने कॉमेडी वालों को यूट्यूब पे पुश करना शुरू किया। इसमें शुरुआती दौर में आपको बहुत सारे लोग याद होंगे, तन्मय भट्ट, कंगना रनौत नहीं, अभी कहीं बात कर रहा था मैं तो
मैं तन्मय भट्ट नाम को जो है कंगना रनौत किसी तरीके से समझ लिया गया, मैं क्लैरिटी देता हूँ। तन्मय भट्ट ऑल इंडिया बकचोद नाम का एक पूरा इनका ग्रुप था, गैंग कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं, जिसमें आशीष शाक्या, रोहन जोशी और गुरसिमरन खंबा, इस तरीके 4 लोग का अपना एक ग्रुप था। ये कॉमेडी वीडियोस बनाते थे और ये स्टैंड अप कॉमेडी करते थे मुंबई में, गुड़गांव में, हर जगह जा जाकर शोज करते थे। उस समय इनके और भी थे, विपुल गोयल जी थे आपके, आज भी बढ़िया कॉमेडी करते हैं, आपका नितिन रिवाल्डो जी थे, और उसके बाद एक पूरी लंबी चौड़ी फेहरिस्त है स्टैंड अप कॉमेडियंस की। फिर एक रोस्ट होता है, ये ओनली मच लाउडर, यही जो कंपनी है, ये लोग एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं मुंबई में, जहां पर करण जौहर, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, अब आलिया भट्ट और ये मुंबई के बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, वो लोग इन रोस्ट वाले इवेंट में जाते हैं। तो वहां पूरे खुलेआम गाली गलौज चल रही थी, और वो रोस्ट के वीडियो शायद अभी भी होंगे यूट्यूब पर, और कुछ भी गंदगी का बातें हो रही थी। और यह हो रहा था कि बॉलीवुड के माध्यम से क्या इतना ज्यादा गंदगी परोसी जा, जो काम ये लोग फिल्मों के माध्यम से नहीं कर पा रहे थे, वो स्टैंड अप और ये रोस्ट के माध्यम से इन्होंने पुश करना शुरू किया। ये एजेंडा यूट्यूब कंपनी का बहुत बड़ा हाथ था इसमें, क्योंकि यूट्यूब ने एआईबी के ये तन्मय भट्ट वगैरह को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया कि आप इस तरीके का कंटेंट बनाएं और आप अपने जैसे और लोग भी पैदा करें। लेकिन एजेंडा क्या रहेगा? कॉमेडी तो चलती रहेगी, उसमें गाली गलौज होगी, उसमें एंटी फैमिली बातें होंगी, और उसमें वीड और ये ड्रग्स और इन सब की भी बातें होंगी। प्रमोशन नहीं होगा लेकिन बातें होंगी। तो एआईबी रोस्ट का सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा प्रतिकार हुआ, जैसे ये लड़की का, सेजल का, और जो दूसरा लड़का है उसका प्रतिकार हुआ सोशल मीडिया पे, वैसे उस समय एआईबी का बहुत ज्यादा प्रतिकार हुआ। एआईबी जो गैंग है तन्मय भट्ट इत्यादि का, उनको अपना नाम पीछे लेना पड़ा। फिर विजय नायर ने भी अपने आप को उस ओएमएल की कंपनी से थोड़ा सा आउट किया। उसके भाई अभी भी चलाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस को शोज दिलाते हैं, दुनिया भर में शोज दिलाते हैं। इनके यूएस टूर होते हैं, ऑस्ट्रेलिया टूर होता है, इनके यूरोप टूर होता है, और ये स्टैंड अप कॉमेडियन धीरे धीरे बड़े बनाए जाते हैं और ये चुने जाते हैं, इनको ग्रूम किया जाता है। पर पर्पस क्या है ग्रूम करने का? तुमको एजेंडा चलाना है। यदि स्टैंड अप कॉमेडियन राष्ट्रवादी है या एंटी इस्लामिक बातें करता है तो वो लंबा नहीं चलेगा, वो दूर तक नहीं जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नितिन रिवाल्डो। नितिन रिवाल्डो के आप वीडियोस देखेंगे, विशुद्ध राष्ट्रवादी आदमी, और बहुत शानदार कंटेंट करते थे। और शुरुआत के दिनों में जितने स्टैंड अप कॉमेडियंस थे वो उनसे सीखते थे, और लेकिन चूंकि वो राष्ट्रवादी थे, वो इस ग्रुप के बनाए हुए एजेंडा को तो नहीं कर रहे थे, तो उनको साइडलाइन कर दिया गया। बढ़ाया किसको गया? आप आज के समय में किसी भी, जो अब देखिए रोहन जोशी, जितने स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, इनके सारे कंटेंट में मैंने माँ बाप को गाली दे दी, मेरे बाप को गाली दे दी, मेरा बाप ऐसा, मेरी माँ वैसा, ये लोग इस तरीके के काम करते हैं। आप यूट्यूब पे जो देखेंगे वो तो देखेंगे जो एक्चुअल इनके शोज होते हैं, यदि आप वहां पूरा शोज अटेंड करें 1 घंटे का, तो कहीं ना कहीं सटल तरीके से कि आप अपने माँ बाप से तमीज से बात कर रहे हैं, तो ये आप एक गलत कर रहे हैं। आप अपने माँ बाप से बदतमीजी से बात कर सकते हैं, ऐसा इन लोग के शोज में आप बच्चों को, यंगस्टर्स को धीरे धीरे यह बताया जाता है। दूसरा, वही जो जैसे लव मैरिजेस का कहानी पूरी फिल्मों में 70, 80, 90 के दशक में सिखाया गया, उसी तरीके से आप माँ बाप से विद्रोह कर सकते हैं अपने प्यार के लिए। भाई जो आदमी को कल परसों मिले उससे विद्रोह कर सकते, उसके लिए माँ बाप से विद्रोह कर सकते हो, करना चाहिए। ये फिल्मों के माध्यम से समझाया गया, और आज जो है इन्हीं बच्चों को फिर से अपने माँ बाप के प्रति विद्रोह करना सिखाया जा रहा है, इन्हीं सब कंटेंट के फॉर्म में, और वो भी किसी भी कारण से, उसका कोई कारण हो ना हो। अभी चल रहा है कि मैं इन्फ्लुएंसर बनूंगी, मैं इंजीनियर नहीं बनूंगी, मैं पढ़ूंगी नहीं, लेकिन भाई एक माँ बाप क्या चाहता है? पहले एक लेवल तक आप अपने आप को समझने का प्रयास करें, करियर की पढ़ने लिखने या सोसाइटी का जो एक बेसिक नॉर्म होता है एजुकेशन का, वो आप कर ले, उसके बाद दुनिया में जो आपको करना हो करे। लेकिन नहीं, हमें क्या करना है कि हम पहले जो हमारे अंदर की फीलिंग है, हमें उड़ना है, हमें यहाँ घूमना है, हमें वहां जाना है, और 2-4 साल बाद हो सकता है ध्वस्त हो जाए, फिर उन माँ बाप से के पैसे पर ही रहना, ये सब भी बताया जाता है कि इट्स ओके कि अगर आप माँ बाप के पैसे पर हैं, आप अपना नहीं कमा रहे हैं। और इसमें स्टैंड अप कॉमेडियंस में जो सक्सेस है
उनके पीछे फेलियर्स बहुत सारे हैं, और जो सक्सेसफुल है वो कहता है देखो मैंने तो जॉब छोड़ दी, मेरी क्या लाइफ हो गई। ये भी एक अजीब सा स्कैम है। हर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चंद लोग ही, गिनती के चंद लोग सक्सेसफुल होते हैं, पर उनके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं अनसक्सेसफुल होते हैं। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस होते हैं या यूट्यूब लोग चलाते हैं, सक्सेस पाते पाते उनके लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और उनकी सक्सेस भी, आजकल की सक्सेस जो सोशल मीडिया वाली, बड़ी शॉर्ट लिव्ड है। यदि कोई अच्छा कंटेंट दे रहा है तो कुछ दिन बाद कोई और देना शुरू कर देता है। पर जो बेसिक बैलेंस मिलता है लाइफ का, जिन कार्यों से मिलता है, उसको ही बोरिंग बताते हैं। कॉर्पोरेट जॉब्स को गाली देंगे, किसी भी नौकरी को गाली देंगे। एंटरप्रेन्योरशिप तो आजकल चल गया है, तो उसमें भी क्या है कि अपनी कंपनी उठा के बेच दो। कंपनी बेचना बिजनेस नहीं होता है, कंपनी बनाना बिजनेस होता है। लोगों को सर्विसेज देना, लोगों से उनकी इच्छा से आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट अच्छा दिया, सर्विस दी, जिसके माध्यम से आपको पैसे अच्छे मिले। तो कायदे का कार्य जो समाज को स्टेबल रखता है, वो इनके लिए प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि खुद बड़ी मुश्किल से एक सफलता पाए और उसी को बताते हैं कि वही सबसे बड़ी सफलता है। इसमें आईआईटी के बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। वरुण ग्रोवर जैसा आदमी जो आईआईटी बनारस से निकला, आईआईटी बीएचयू से, वह नेशनल अवार्ड विनिंग लिरिसिस्ट है, वो गीत लिखते हैं, लेकिन एंटी भारत, एंटी हिंदू कॉमेडी करने में नंबर 1 आदमी है वो। उनका एक गैंग भी था, ऐसी तैसी डेमोक्रेसी करके, और हिंदुओं पर जितना वो प्रहार कर सकते हैं वो करते हैं। अभी हाल फिलहाल में कुछ उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स की वेबसाइट पे भी गया अपना टैक्स भरने, वहां कैप्चा कुछ चल रहा था, तो फिर मैं सोचा गौमूत्र ज्यादा हो गया। मतलब कोई तुक नहीं इन बातों का, लेकिन कॉमेडी के नाम पे यह किया जा रहा है कि एंटी हिंदू जाइब्स, एंटी परिवार और एंटी संस्कार, जो भारतीयता है, वो उसके एंटी आप कुछ भी करिए तो वो कॉमेडी के रूप में निकाला जाए। जैसे फिल्मों में पहले दिखाया जाता था, पंडित की चुटिया, संस्कृत के बारे में मजाक, ये आज भी स्टैंड अप कॉमेडियन के माध्यम से चल रहा है। कि वही वरुण ग्रोवर जो शाहीन बाग में जाके खड़ा होकर वो उन मुसलमानों के लिए कविताएं लिखता है, जो सड़क रोक कर बैठे हैं, अस्पताल की सड़क रोक के बैठे हैं, और इसकी ही वो लाइन थी कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। इस प्रकार के लोगों का प्रमोशन कौन करता है? इसमें अमेजॉन प्राइम आ जाता है, नेटफ्लिक्स आ जाता है। वो अपने यहाँ स्टैंड अप के वो कराते हैं, कंपटीशन कराते हैं, नए नए स्टैंड अप कॉमेडियंस लेकर आते हैं। समय रैना हो गया, कोई गर्ल भी है, कई सारे हैं, गुप्ता है, बहुत सारे लोग हैं। अब समय रैना का लेटेंट शो था, उसमें भी जो रणवीर अलाहाबादिया ने घटिया बात कही थी, उसमें भी जनता का जब प्रतिकार आया, तब इन लोग का करियर थोड़ा सा डाउन हुआ। लेकिन समय रैना कि अगर आप पूरे लेटेंट शो को देखेंगे तो यूट्यूब ने बहुत पुश किया उसको, आम जनता के लिए, हमारी यंग जनरेशन के लिए बहुत शानदार शो था। और उसमें घटिया से रणवीर अलाहाबादिया ने क्या घटिया बात की हुई, जो उसमें उस शो में घटिया से घटिया बातें होती थीं, और बड़े बड़े स्टैंड अप कॉमेडियंस नए वहां बैठ कर ये करते थे, और कुछ नए वहां बच्चे आते थे, अपनी परफॉर्मेंस देते थे, और आज की डेट में वो नए स्टार्स हो गए। एक शैरन करके है लड़की है, बहुत सारे। लेकिन चुना उन्हीं को जाता है जो उनका एजेंडा टोक करें। अचानक से एक यंग बंदे को जिसमें थोड़ा टैलेंट है कॉमेडी का, उसको ग्रूम करने लगते हैं, क्योंकि उससे एजेंडा अपना परोसवाना है, तो उसको अचानक से रातों रात एक बड़ी सफलता दे दिला जाती है। और वो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है कि समय रैना देखो क्या बढ़िया गाड़ी में घूम रहा है, ऊपर घूम रहा है, कहीं घूम रहा है। और फिर इस तरीके से यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, यह सब भारत में नए चेहरे पैदा कर रहे हैं, जो कि बॉलीवुड के चेहरों के माध्यम से। आलिया भट्ट की पिक्चर आ रही है, टीजर आते ही है वो पता चलेगा कि पिक्चर फ्लॉप होनी है। इन लोग के माध्यम से एजेंडा नहीं परोस पा रहे हैं, तो अब इन्होंने कॉमेडी जॉनर को एक बहुत बड़ा वर्ग बना रखा है अपना एजेंडा परोसने का। इसमें कुछ लोग हैं, अब कई बार क्या होगा, अरे हम तो कॉमेडी सुन रहे हैं, इसमें कौन सी घटिया बात है, इसमें कौन सी गंदी बात है। पर जब आप लगातार देखेंगे, लगातार सुनेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि 3 चीजों के बारे में तो लगातार बातें सारे के सारे ही स्टैंड अप कॉमेडियंस कर रहे हैं। वही एंटी परिवार, एंटी भारत, एंटी संस्कार, अपने ही जो घर के हमारे रिश्ते हैं उनका मजाक उड़ाना। इंस्टाग्राम पर भी ये जो कॉमेडियन है, जो रील बनाते हैं कि अरे मामी ने ये कह दिया, बुआ ने कह दिया, फूफा ने कह दिया, दामाद ने कह दिया, जीजा ने कह, जो अपने ही रिश्तों का मजाक उड़ाने वाले जितने कॉमेडियन है, उनकी रीलें खूब बढ़ाई जाती हैं। तो ये सब ये किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि परिवार टूटे।
और आज ये बीज डाले जा रहे हैं, ये 5 साल 10 साल बाद ये दिखेंगे कायदे से। जब हमारी यंग जनरेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो उनके मन में ये बात बड़ी नॉर्मलाइज हो चुकी होगी कि परिवारों की क्या जरूरत है, हम तो फ्री हैं, हम तो यहाँ जा सकते हैं, वहां जा सकते हैं, संस्कार की क्या जरूरत है, जो फिल्मों में भी हमेशा से रहा। और ये आजकल स्टैंड अप कॉमेडियंस के माध्यम से किया जा रहा है। केजरीवाल भी डीप स्टेट से आता है, ये लोग भी बिग टेक वाले वहीं से आते हैं, इनकी बाकायदा अमेरिका बुलाकर ट्रेनिंग भी दी जाती है, इनको बताया जाता है कि क्या क्या एजेंडा, एलजीबीटी वो एजेंडा भी परोसा जाता है इन्हीं स्टैंड अप्स के माध्यम से, उसको भी नॉर्मलाइज किया जाता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई आज लड़का फील कर रहा है, कल लड़की हो जा रहा है, परसों लड़का फील कर ले रहा है, इन सब बातों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। इसमें कुछ आते हैं एक दो, कभी कभी चर्चित हो जाते हैं लोग। अभी एक लड़का कवीश करके है या कभी कुछ करके है, उसने फेमिनिज्म को के अगेंस्ट में तो नहीं, लेकिन हाँ को काउंटर करते हुए कॉमेडी की, अच्छा चला उसका। अगला वीडियो उसका आता है वो एंटी भाजपा और एंटी मोदी में चालू हो, एंटी हिंदू में चालू हो जाता है। तो प्रमोट तभी किए जाओगे जब आपकी कॉमेडी में इस प्रकार के एंटी भारत बातें रहेंगी, प्रमोट तभी किए जाओगे। यदि नेशनलिस्ट हो, यदि थोड़ा क्या कंटेंट या टैलेंट लोगों की कमी, क्या टैलेंट नहीं है। और देखिए आप समझ रहे होंगे कि कॉमेडियंस क्यों इतने इंपॉर्टेंट, मैं उन पर क्यों बातचीत कर रहा हूँ। एक नाम लूंगा, एक कॉमेडियन, दो कॉमेडियंस का नाम लूंगा, क्यों प्रमोट किया जाता है इनको, इनका चेहरा बड़ा क्यों बनाया जाता है यूट्यूब या सोशल मीडिया के माध्यम से। एक नाम है जेलेंस्की, जो कि इस समय यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, कोई चुनाव उनाव नहीं करवा रहा, डिक्टेटर है। प्रेसिडेंट क्या है, वो तो डिक्टेटर ही है। जब से युद्ध शुरू हुआ तब से उसने जो है जब से युद्ध शुरू हुआ है उसने अपने देश की ऐसी की तैसी करा दी है। वो एक कॉमेडियन था, उसका एक शो बनवाया गया सर्वेंट ऑफ द पीपल। तो उसमें शुरू किया कि वो एक टीचर है और वो अचानक से अपने देश के करप्शन से परेशान है, कुछ बोल दिया उसने जो बड़ा वायरल हो गया। तो फिर वो शो के दौरान 3-4 सीजन्स जो बनते हैं इनके, उसके दौरान वो प्रेसिडेंट बन जाता है अपनी कंट्री का और फिर बहुत शानदार कार्य करता है। जो नायक फिल्म जो अनिल कपूर को दिखाया गया था, कुछ कुछ वैसा ही, और लेकिन वो कॉमेडी के भी फॉर्म में था। भाई साहब इतना चर्चित हो गया वो आदमी कि अगले साल सन 2015 या 16 की बात है कि वह ये शो चला 2015 से 2019 तक। और उसके बाद जेलेंस्की ने वाकई में यूक्रेन में प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा और यह चेहरा इतना बड़ा हो चुका था कि इसको प्रेसिडेंट बना दिया यूक्रेन की जनता ने। और जब बना दिया तो उसके बाद क्या किया, किसके लिए काम किया। जो अमेरिका भूखा था ट्रंप के पहले कार्यकाल में, जब युद्ध ही नहीं हुए 4 साल, उसने सबसे पहला युद्ध रशिया पे शुरू करा यूक्रेन के माध्यम से, क्योंकि भूखा था अमेरिका। अमेरिका बिना युद्ध के रह नहीं सकता, ये उसका पुराना इतिहास है। तो पहले एक चेहरा पैदा किया, एक देश पर उसको कब्जा कराया, उस पर बिठाया वहां पर, और उसके बाद उसके माध्यम से युद्ध करा दिया। हमारे यहाँ भी एक नया कंटेंट पैदा किया गया था, कंटेंट के माध्यम से, टीवी पर कंटेंट के माध्यम से केजरीवाल पैदा किया गया था। केजरीवाल ने भी एक कॉमेडियन को पंजाब का सीएम बना रखा है। क्यों पंजाब में क्या होता है, ड्रग्स फैल रहा है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी, आपका बड़ा सेंसिटिव स्टेट है, आपके मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, आपके जम्मू कश्मीर जाने वाले रास्ते रोके गए हुए हैं इस समय, उसके लिए जमीन आवंटित नहीं की जा रही। जो ये बंगाल में ममता बनर्जी कर रही थी, उससे बुरा हाल पंजाब में भगवंत मान ने कर रखा है। भारत सरकार के प्रोजेक्ट्स वहां नहीं होने दे रहे हैं। जब भारत सरकार ने पाकिस्तान का पानी रोका तो ये चला गया कि नहीं हम तो पानी जाने देंगे, उनका पानी क्यों रोक रहे हो। इस प्रकार के लोग एंटरटेनमेंट के फॉर्म में बड़े बनाए जाते हैं और फिर लाके पॉलिटिक्स में बिठा दिए जाते हैं। ये डीप स्टेट ये करता रहता है। तो इस स्टैंड अप कॉमेडी का यह खेल चल रहा है। एंजॉय करना कोई बुरी बात नहीं, हम भी एंजॉय करते हैं। आजकल शेखर सुमन वापस आ गए हैं, मूवर्स एंड शेखर्स है, कुछ उनकी भी एक पॉलिटिक्स दिख रही है कि कपिल शर्मा शो, वो भी यूट्यूब पे आ गए हैं, उनका लड़का डायरेक्ट कर रहा है। कुछ नहीं होगा, वो एक दो सीजन चलाएंगे, चल गया तो अमेजोन और नेटफ्लिक्स उनको खरीद लेंगे, फिर वो उनकी क्लाइंट टो करेंगे। भाई चेहरा है, पुराना है, जान पहचान, मतलब जाने पहचाने हैं, कुछ ना कुछ करेंगे ही। एक ही आप हमारे आपका एक होप का हाथ है। एक धुरंधर आई है, हमने उसको हिट कराया है। अब धुरंधर ऐसी फिल्में आए तो सिनेमा हॉल में वापस पब्लिक जाए। इनके प्लेटफॉर्म्स पे तो राष्ट्रवादिता की जगह कतई नहीं है, यह तय है। इनमें भारत नहीं फिलहाल। और देखते हैं आगे कैसे इसको जो है
इनमें भी भारतीयता है, स्टैंड अप कॉमेडियंस में भी। कम से कम भारत में रहकर, भारत को गाली देकर, भारतीयता को गाली देकर करियर तो न बनाओ। लेकिन चूंकि अमेरिकन एजेंट्स के माध्यम से नेटफ्लिक्स स्पेशल शो, अमेजोन स्पेशल शो, एक वीरदास है, वो इंडिया से बाहर जाता है, भारत की बुराई करने में उसका करियर चल रहा है। बहुत ही छिछली कॉमेडी भी नहीं हो तो बहुत ही छिछला, मतलब ऐसे लोगों को क्या ही कहें, न इंटेलेक्ट है, न कॉमेडी है, न कुछ है, लेकिन चेहरे बड़े बनाए जा रहे हैं यंगस्टर्स को भ्रमित करने के लिए। क्यों? कॉकरोचों को उतारा जा रहा है कि कब ये इनका दिमाग घूम जाए और कब ये वोट कर दें राहुल गांधी को। इन यंगस्टर्स ने 2014 से पहले के भारत देख रखा है, नहीं देख रखा है एक अलग बात है, लेकिन वो रेफरेंस नहीं पता है। यह भी किया जाता है इन सब स्टैंड-अप्स के माध्यम से। यही चूंकि ये कंट्रोवर्सी हुई थी तो इसके सिलसिले में आपसे ये चर्चा उचित लगी मुझे करना। यदि आपको उचित लगी तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कृपया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध कमेंट्स में अपनी राय में जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।